नमस्कार बच्चों, मैं अर्चना राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय हाथोज में प्राध्यापक विज्ञान के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम कक्षा 11 में अध्याय 2 दृढ़ पिंड की के अंतर्गत जड़त्व आघूर्ण का अध्ययन करेंगे। जड़त्व आघूर्ण क्या है? जैसे रेखीय गति में जड़त्व है, इसी तरह से घूर्णन गति में इसे जड़त्व आघूर्ण कहा जाता है। घूर्णन गति में वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह किसी अक्ष के परित अपनी घूर्णन अवस्था का विरोध करता है, तो उस अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। इसे I से व्यक्त करते हैं, यानी कि जिस कारण से अक्ष पर वह घूम रहा है उसका विरोध जो करता है वही जड़त्व आघूर्ण है। घूर्णन गति में जड़त्व आघूर्ण का उतना ही महत्व है जितना कि रेखीय गति में द्रव्यमान का होता है। जैसे कि यहाँ पर एक पिंड हम देख रहे हैं। पिंड के अंतर्गत आप देखिए, यहाँ पर अलग अलग कण हैं पिंड के अंदर, और एक m1 द्रव्यमान है इस कण का। इसकी सदिश जो स्थिति है, या जिसको कह सकते हैं त्रिज्या जो है अक्ष के पारित, जैसे ये अक्ष है इसके पारित ये घूम रहे हैं, अलग अलग कण है, एक कण ये है, दूसरा कण ये है, अलग अलग कण बता रखे हैं जिनके द्रव्यमान m1, त्रिज्या r1, m2, त्रिज्या r2, m3, इस प्रकार से n कण बता रखे हैं। ये एक स्थिति है जिसके सापेक्ष ये कण रखा हुआ है। यदि मान लीजिए, हम तो पूरा मान लिया इन्होंने, यदि पिंड के किसी कण का द्रव्यमान m है तथा घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी क्या मान ली, जैसे ये एक कण है, ये अक्ष है, यहाँ पर एक कण है जिसका द्रव्यमान m है, अक्ष से जो लंबवत दूरी जो है वह r है। तो यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण जो है I बराबर बता रखा है, यहाँ पर I बराबर mr² आएगा। यानी कि जड़त्व आघूर्ण जो है वह द्रव्यमान और लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। जड़त्व आघूर्ण जो है पिंड के अंदर द्रव्य के वितरण की व्यवस्था पर निर्भर करता है। सामान्यतः पिंडों में द्रव्य का वितरण सतत और सममांगी होता है। अगर असतत और विषमांगी है तो इसका प्रभाव जड़त्व आघूर्ण पर पड़ता है। यदि घूर्णन अक्ष अलग अलग होता है तो जड़त्व आघूर्ण का मान भी भिन्न भिन्न आता है। यहाँ पर कुछ पिंडों के जड़त्व आघूर्ण के मान दिए गए हैं, जैसे कि एक वर्ताकार वलय का बता रखा है। ज्यामितीय अक्ष के सापेक्ष इसका मान mr² बता रखा है। r जो है लंबवत दूरी है, m इसका द्रव्यमान है, इसलिए इसी प्रकार समरूप वृत्ताकार चकती जिसका r इसकी ये लंबवत दूरी है, m इसका द्रव्यमान है, तो ये आएगा। ठोस गोले के लिए व्यास के सापेक्ष मान दे रखा है जड़त्व आघूर्ण का 2/5 mr²। यहाँ भी इसी प्रकार से इसकी r लंबवत दूरी है, m इसका द्रव्यमान है। ठोस बेलन के लिए ज्यामितीय अक्ष पर यह अक्ष है जिसके सापेक्ष इसकी लंबाई l है, तो यहाँ पर इसका ज्यामितीय अक्ष पर mr²/2 आ जाएगा। इस प्रकार से कुछ के जड़त्व आघूर्ण यहाँ पर दिए हुए थे। अब जड़त्व आघूर्ण के मुख्य तथ्य क्या क्या हैं? जड़त्व आघूर्ण घूर्णन गति में वस्तु के घूर्णन जड़त्व की माप है। घूर्णन गति में जड़त्व आघूर्ण रेखीय गति में द्रव्यमान के तुल्य होता है। जिस प्रकार वस्तु का द्रव्यमान रेखीय गति में अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, इसी प्रकार से घूर्णन गति में जड़त्व आघूर्ण घूर्णन गति का या अपनी अवस्था का विरोध करता है। जड़त्व आघूर्ण की विमा m1 L2 T0 है। इसका मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। जड़त्व आघूर्ण एक प्रदिश राशि है, जैसा कि हमने सदिश में पढ़ा था, क्योंकि अलग अलग अक्ष होने पर इसका मान अलग अलग आता है, इसलिए इसे प्रदिश राशि कहते हैं। फिर है
दी गई वस्तु या पिंड के लिए जड़त्व आघूर्ण का मान घूर्णन अक्ष पर निर्भर करता है। किसी निश्चित अक्ष के लिए पिंड के जड़त्व आघूर्ण का मान उसके द्रव्यमान, आकृति और आकार पर निर्भर करता है। दी गई आकृति, आकार, द्रव्यमान तथा घूर्णन अक्ष के लिए जड़त्व आघूर्ण का मान पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से ये जड़त्व आघूर्ण के बारे में बताया गया है। फिर है द्रव्यमान वितरण। जड़त्व आघूर्ण का मान पिंड के द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करता है। पिंड का घूर्णन अक्ष से जितना अधिक द्रव्यमान वितरण होगा उतना ही अधिक जड़त्व आघूर्ण का मान होगा। जैसा कि एक एग्जाम्पल बता रखा है, एक व्यक्ति जिसके हाथों में भारी डंबल है एवं भुजाएं और टांगें फैली हुई हैं, यदि व्यक्ति अपनी भुजाओं और टांगों को सिकोड़ लेगा तो डंबल और टांगों की घूर्णन अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी? कम, जिसके कारण जड़त्व आघूर्ण कम हो जाता है। समान द्रव्यमान और त्रिज्या और आकृति की खोखली तथा ठोस वस्तुओं में से खोखली वस्तु का जड़त्व आघूर्ण ठोस से अधिक होता है। जड़त्व आघूर्ण का मान कोणीय वेग ओमेगा, कोणीय त्वरण अल्फा, बल आघूर्ण टॉय तथा कोणीय संवेग जे पर निर्भर नहीं करता है। अब इसके बाद आता है कोणीय संवेग, जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग में संबंध। यहाँ पर एक पिंड है जो एक्स वाई जेड अक्ष तल एक्स वाई तल में कोई पिंड अपने तल के लंबवत तथा मूल बिंदु, ये मूल बिंदु O है, से गुजरने वाले स्थिर जेड अक्ष के सापेक्ष एक समान कोणीय वेग या चाल, वेग ही आएगा, वेग से ओमेगा से घूर्णन गति कर रहा है। एक्स और वाई तल में यहाँ पर जेड अक्ष जो है वह स्थिर मान लिया है। इसमें एक पिंड आप देख रहे हैं, ये पिंड रखा हुआ है। इस पिंड में मूल बिंदु O है। यहाँ पर पिंड जो भी है उसे मान लेते हैं बिंदु P। ये बिंदु P है। P पर आईवा कण है। कण क्या? आईवा कण। आईवा कण है, इसलिए इसका द्रव्यमान, कण को PI नाम दे दिया गया, इसके द्रव्यमान को MI नाम दे दिया गया है और रेखीय वेग को VI नाम दे दिया गया है, क्योंकि हमने यहाँ पर आईवा कण ले लिया गया है। यहाँ पर कोणीय वेग जो है, संवेग जो है, उसको J से भी लिख सकते हैं और L से भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर हम जानते हैं रेखीय संवेग क्या होगा? P सदिश इज इक्वल टू MI, क्योंकि इसका द्रव्यमान I वे कण का MI और रेखीय वेग VI है। तो घूर्णन अक्ष के सापेक्ष कोणीय संवेग JI MI VI RI है, या हम इसको, क्योंकि MI VI RI क्या होता है? P गुणा R, इसलिए यदि हम P का मान रख देंगे तो MI VI RI आ जाएगा, या यहाँ पर V का मान रख दें, क्योंकि V बराबर R ओमेगा होता है। तो I वे कण के लिए RI यहाँ पर आ जाएगा, तो RI ओमेगा आ जाएगा, क्योंकि कोणीय वेग सभी का समान होता है, इसलिए ओमेगा I ने लिखा MI JI बराबर MI RI स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि I और I ओमेगा घूर्णन अक्ष के परित पिंड का कुल कोणीय संवेग पिंड के समस्त कणों के घूर्णन अक्ष के परित कोणीय संवेगों के सदिश योग के तुल्य होता है। योग के लिए हम सिग्मा लगा देते हैं, इसलिए यहाँ पर ये सिग्मा के द्वारा व्यक्त किया गया है। तो लिमिटेशन बता रखी है, I बराबर 1 और IN कणों के लिए N ये मान लिया गया, लिमिटेशन 1 लगा दिया। तो MI
RI²। ओमेगा बाहर आ जाएगा क्योंकि सभी के लिए एक समान होता है। यहाँ हमने सिग्मा MI RI² बराबर क्या मान लिया, I के, इसको मान लिया I के, जड़त्व आघूर्ण I के बराबर आ गया। इसलिए यहाँ पर J हमारे पास क्या आ जाएगा, J बराबर आ जाएगा I ओमेगा सदिश। अर्थात किसी पिंड का किसी घूर्णन अक्ष के सापेक्ष कोणीय संवेग उसी अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण एवं उसके कोणीय संवेग के गुणनफल के बराबर होता है। धन्यवाद। आगे हम घूर्णन गतिज ऊर्जा का अध्ययन करेंगे।